होता है जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं ना, तो वहां पे भी आपसे पूछा जाता है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। पहली बार आप गतिशीलता का मतलब समझिए। गतिशील, जो चीज हमेशा मोशन में हो, वो कभी भी एक जगह पे रेस्ट नहीं हो। तो कोई भी चीज मोशन में कब आता है? जब उसका प्रभाव समाज पर समय के साथ पड़ता है और आने वाला बहुत सारा जनरेशन उस प्रभाव से प्रभावित होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब महाभारत जिस टाइम पर लिखी गई, वेद व्यास ऋषि ने उसको लिखा था। जब वेद व्यास ऋषि ने महाभारत लिखा तो उसको संस्कृत में लिखा, संस्कृत में लिखा। फिर क्या हुआ कि मुगल का दौर आया, उसको फारसी में अनुवाद किया गया ताकि इसको देखा जाए कि उसके अंदर क्या क्या खूबियां है। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया और उससे उन्होंने सीख लिया। फिर बहुत सारे जब रिसर्च हुआ, वहां पे महाभारत की चीजों को देखा गया। जब बहुत सारे जगह पे समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई, वहां पे देखा गया। आज भी महाभारत में कही हुई बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको हम घरेलू लोकोक्तियां और मुहावरों में यूज करते हैं, तो हम महाभारत से सीख लेने से भी नहीं चूकते हैं। वहां पे देखते हैं कि किस प्रकार से अगर किसी स्त्री का अपमान किया जाए तो किस तरह से विध्वंस हो सकता है, तो किस तरह से भाई भाई का अगर हिस्सा ना दिया जाए तो किस तरह से प्रचंड संहार होता है। आज भी हमारे घरों में, गांव घर में लोग कहता है कि भाई भाई में महाभारत शुरू हो गया, कोई कहता भाई भाई रामायण शुरू हो गया। लोग महाभारत बोलते हैं ना कि घर में महाभारत ठान के रख दिया है। मतलब क्या है? बहुत सारे जो देश के हमारे दुश्मन थे, उन्होंने एक नैरेटिव चलाया और आप लोगों ने वो नैरेटिव अपने घरों में सुना भी होगा कि घर में महाभारत नहीं रखते हैं, झगड़ा होता है। ये लोग बोलते हैं, झगड़ा नहीं होता है, हक की बात होती है। हक और झगड़ा दो अलग अलग चीज है। हक अगर नहीं मांगोगे ना, लोग तुम्हें कायर समझेंगे, कमजोर समझेंगे। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा? तुम अपना बस हक की लड़ाई लड़ रहे हो। हक की लड़ाई नहीं है। अगर गांधी जी हक की लड़ाई नहीं लड़ते तो कोई उनको महात्मा नहीं बोलता। भगत सिंह अगर हक की लड़ाई नहीं लड़ते तो उनको कोई इतना बड़ा क्रांतिकारी नहीं बोलता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर हक की लड़ाई के लिए, हक ही तो था। आज अगर तुम्हारे पिताजी से कोई काम करवा ले फैक्ट्री में और सैलरी ना दे और तुम घर चुपचाप चले आओगे, तो तुम्हारे पिताजी को तुम क्या मन समझोगे? कायर या क्रांतिकारी? कायर समझोगे कि तुमने अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी। तो हमें से महाभारत से क्या सीख मिला कि चाहे वो कोई भी, अगर वो गलत है तो गलत है, उसका साथ नहीं देना है। और साथ साथ आप कितने भी महान हैं, आप कितने भी अच्छे आदमी हैं, अगर आप दुर्जन के संगत में है, अगर आप गलत आदमी के संगत में है, तो आपका नाश, सर्वनाश होना निश्चित है। जैसे कर्ण महान योद्धा होने के बाद भी सर्वनाश हो गया उसका। गुरु द्रोण इतने बड़े गुरु होने के बाद भी उनको क्या हुआ? अपने शिष्य के हाथों ही मारे गए। गुरु द्रोण में तो ऐसा नहीं था कि गुरु द्रोण में कोई पाप था, छल कपट था, खराबियां थी, ऐसा नहीं था। उस इंसान, किसी भी गुरु के लिए सबसे बड़ा खराबी उसकी जिंदगी का अनसक्सेस। मैं टीचर, मेरे लिए अनसक्सेस क्या होगा कि अगर तुम कहीं रोड पे भटकते हुए देख लिए, भीख मांगते हुए, सबसे ज्यादा मेरे लिए वो मेरा फेलियोर है कि हम तुमको ऐसा भी नहीं, अगर जिस दिन भी हम तुमको देख लिए कि तुम अपने माँ बाप को मार रहे हो, वो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियोर होगा कि हमने तुमको सिखाया क्या। और मैं इस मामले में मैं बहुत हमेशा से कहता हूँ कि ऐसा कर्म कुकर्म करते थे मत कभी दिख जाना हमको। बहुत लोग सुनते माँ बाप को मार रहा है कि अगर ये कर्म कुकर्म करते हमको दिख गए, कसम से बता रहे हैं हम तुमको मार देंगे। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, तुम जीत पाओगे नहीं हमसे, और अभी तुमसे ताकत में ज़्यादा है, कुछ दिन बाद तुम पावर में ज़्यादा हो जाएंगे, वो बहुत पे लेंगे, सबको लेके जाएंगे तो वो पे लेंगे। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ से क्या सिखाता है? हमने क्या देखा? भीष्म पितामह कितने भी बहुत कुछ हुआ, जहाँ कौरव उनकी हमेशा बेइज्जती करते थे तो पांडव हमेशा उनके साथ इज्जत में रहा। क्या दिखाया भगवान ने कि एक टाइम तक संतोष करो, जब तक संतोष का सीमा न क्रॉस हो जाए तब तक आप संतोष करो, उसके बाद अपना हक मांगा। कहा था ना
कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। भगवान खुद कह रहे साक्षात कि 5 गांव दे दो। तो तुम्हें क्या लगा होगा ना मन में ना कि मान लो 5 गांव देता तो 5 गांव रखना पड़ जाता। अरे वो नहीं देता 5 गांव भी, वो दुर्जन था, दुर्जन भगवान जानते थे, भगवान उसकी औकात नाप रहे थे दुर्योधन का कि जो दुर्जन घटिया आदमी होता है ना वो 5 गांव भी नहीं देता। वो भगवान को पता था ये बात, वो नहीं देगा। भगवान को पता था कि दुर्योधन खाली भीम को चुनेगा, क्योंकि जब इंसान घमंड के मद में होता है ना तो वो अपना आपा खो देता है। घमंडी इंसान को लगता है कि जो है सो साम्राज्य में वही है। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उनको लगता है कि हम उनके सामने झुक जाए, क्योंकि हम तो बहुत बड़े पैसा वाले हैं, हम इसको झुका देंगे। हम कहते तुमको पहला कहाँ हमसे पड़ा है, तुम हमको 7वां 8वां क्लास में लास्ट टाइम ठीक से देखे हो। जो मेरे रिश्तेदार है वो हमको 8वां 9वां क्लास में आखिरी बार ठीक से देखे हुए, उसके बाद कभी उनके बीच में हम 6 महीना भी नहीं रहे हुए। तो 6 महीना साथ में खा रहे उठ रहे बैठ रहे नहीं रहे हुए। 6 महीना बहुत बड़ी बात बोल दी। हम उनके साथ 1 महीना भी नहीं रहे हुए ठीक से। वो मेरे क्रिया क्लास से परिचित ही नहीं है। उनको आज भी लगता है कि सनुआ 12 साल लड़का है, 12 साल लड़का है, इन्होंने डोलते रहता था। उनको क्या पता मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में तुम्हारे मित्र से ज्यादा किसको नहीं पता होगा। 5 साल बाद किसी मित्र से मिलो ना तो 5 साल बाद उस मित्र को लगता है 5 साल पहले वाला ही तू है। 5 साल बहुत कुछ बदल जाता है। मैं अपने रिश्तेदारों को बताना चाहता, हमेशा कहता हूँ कि हो चचा, हो फुप्पा, हो भैया, हो मामा, हो ताऊ, जहिया लास्ट टाइम मिल रहा ना तो मोदी जी मुख्यमंत्री रहलन था। अभी सोचे जो प्रधानमंत्री बारे सोचिए ना, समय की बात है। वो टाइम कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। वही टाइम लालू जी मुख्यमंत्री थे, इस टाइम नीतीश कुमार दोबारा 13-14 हो चुके हैं। समय का गैप है। गतिशीलता का मतलब क्या होता है कि हर परिस्थिति में कभी उसका वैल्यू कम ना हो। लोग कहता है ना कि अरे यार दिन पर दिन जवान होते जा रहा है आदमी, तो बोलता है कभी कभी अनिल कपूर की तरह दिन पर दिन जवान हो रहा है। लोग उम्र के साथ बूढ़े होते हैं, अनिल कपूर दिन पर दिन जवान हो रहा है। मेंटेनेंस है ना। तो गतिशील का सीधा मतलब होता है कि जो समय के पैमाने पे जितनी बार भी उसको मॉडिफाई कर दीजिए, जितनी बार भी उसको बदल दीजिए, उसका महत्व और बढ़ता चला जाता है। आपने महाभारत पढ़ा, क्या आपने महाभारत से सीख लिया कि नहीं लिया? आज के समाज में क्या हमें हमेशा कहा गया अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हमें कभी नहीं कहा गया कि उसके आगे एक श्लोक क्या है। हमें बस इतना बता के छोड़ दिया गया कि अहिंसा परम धर्म है। कभी नहीं कहा गया कि धर्म के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। तो आखिर धर्म क्या है? तो कोई कहा देगा धर्म क्या है, तो हिंदू। नारे बुर्बक, तुम हिंदू तो हो ही नहीं, तुम तो सत्य सनातनी हो जिसका कोई अंत नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? सत्य। और अधर्म का मतलब क्या है? गलत। तुम देखना जो आदमी गलत के रास्ते में होगा ना खूब तरक्की करेगा, और जो आदमी सत्य के रास्ते में होता है उसको बड़ा तकलीफ होता है। उसको लोग बड़ा परेशान करते रहते हैं यार। जो आदमी सच्चा हो तो लोग खूब परेशान करते हैं, लेकिन जो आदमी सही होता है ना उसके लिए भगवान खड़ा रहते हैं। हमने अपने नोटिस में लाइफ में किया है, तुम सच रहो, तुम सत्य रहो, तुम्हारे पीछे सच में कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा आकर के भाई। परफेक्ट। आज के डेट में हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि हमारे 4 दोस्त हमसे 4 रुपया ज़्यादा जरूर कमाते होंगे, लेकिन हमारा इतना सुख नहीं जितना मेरा परिवार है, सुखी नहीं है वो। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार मास्टर भी होंगे, बहुत सारे प्रिंसिपल भी होंगे, बहुत सारे ऑफिसर भी होंगे, लेकिन हमारा जगह पराया शहर में उनका परिवार नहीं है। वो बंद फ्लैट के अंदर में होली के दिन टीवी देख के अब मुर्गा पुआ बियर पी के सुत गए होंगे, एक बार एगो लोर चुआ लिए होंगे घर मिस करके। हम तो या कहीं मिस नहीं करते हैं, हमको लगता है 200 घरे मेरा दिल्ली हो गया है। कोई आदमी पराया शहर में आकर के उस इंसान को त्योहार के दिन रोटी ना बेलना पड़े, खाना ना बनाना पड़े, तो ये उसका त्योहार बन जाए, इससे बड़ा चीज तरह की अपने पिताजी से पूछना जब पहली बार शहर आए हो तो कितना दुखी हुए होंगे। पहला होली, पहला दिवाली, पहला छठ। हम यहाँ छठ में होते थे, हमको लगता है किन्ने जाए किन्ने नहीं जाए। हाँ पिछली बार तो स्कूटी नहीं था, परेशान होते थे। अब भगवान के पास पता है कि हाँ अब 5-10 घाट घूम सकते हैं। लाइफ का यही सुख है, तुम मोटा मोटी मानो लाइफ में सुख ही यही है। भगवान हमने दिखाया है कि संतोषम परम सुखम।
भगवान ने कैसे दिखाया है तुमको कि जब एक बार तुम लोगों ने महाभारत में प्रसंग देखा होगा कि दुर्वासा ऋषि आते हैं द्रौपदी के यहाँ भोजन पर, और एक के मुट्ठी खाना होता है, और कृष्ण भगवान पहुंच जाते हैं, बोलते हैं कि सखी खाना नहीं खिलाओगे, और एक दाना चावल का होता है बस, और खिलाते हैं, पूरा पूरा घर भर जाता है अन्न से। उसी में एकादशी का महत्व बताया गया उसी में। ये तुम भगवान के लिए भाव बहुत बड़ा चीज है, तुम उनको भाव से हो। तो क्या कहा गया है कि अगर तुम किसी को खिलाने का टेंडेंसी रखते हो ना, तुम्हारे यहाँ तरक्की होगा। बहुत लोगों का हम लक्षण देखे हैं, बहुत लोगों का लक्षण, वो देखेगा घर में कोई गेस्ट कुटुंब आ गया ना अगर, तो दुखी हो जाएगा। लेकिन हम क्या सीखते हैं कि अगर किसी के साथ जितना, हमारी मम्मी लोग सिखाती है बचपन से हम लोगों को कि बांट चूट खाए, राजा घर जाए, असगर खाए, डोम घर जाए। नहीं का क्यों? वो चांडाल घर जाए तो वो बाहर रहे, उसको बाहर मौका मिल रहेगा, नहीं रहे समाज से बाहर हो जाए। वो हमेशा बांट चूट के खाने का सिखाया गया। क्यों सिखाया गया हम लोगों को? तो देखिए, जो अगर भाई भाई में ही सही रूप से बंटवारा हुआ तो पांडव कहला गए। अब भाई का हक खा गया तो 100 का 100 मारा गया ना। ये आज के टाइम पर वो चीज़ सीखने वाला चीज़ है कि नहीं है कि कभी भी इंसान को भाई का हक नहीं खाना चाहिए, कभी किसी भी कीमत पे। तो फिर यहाँ पे यक्ष युधिष्ठिर संवाद, आज सौतेला भाई बहन में आपस में लोग तांडव खड़ा कर देता है, मर्डर हो जाता है भाई भाई में। वहां युधिष्ठिर के नकुल और सहदेव सौतेले भाई थे। और जब आपने यक्ष और युधिष्ठिर संवाद पढ़ा होगा संस्कृत में, तो संवाद में क्या होता है कि जब यक्ष पानी लेने के लिए पहुंचते हैं पांडव, और वहां पे यक्ष बोलता है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो, अन्यथा मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। और जब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब जाते हैं, कोई उसके सवाल का जवाब नहीं देता है और पानी पीने की कोशिश करता है, सबकी मृत्यु हो जाती है। तो युधिष्ठिर खुद जाते हैं, वहां देखते हैं, लेकिन वो अपना आपा मैंने क्या सिखाया शुरू में, संतुलन किसी भी परिस्थिति में नहीं खोना है। ये हमने महाभारत से सीख लिया है, वहां की गतिशीलता सीखा। तो युधिष्ठिर हाथ जोड़ते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है आप? दूसरा आदमी होता लवने बुतारू हो जाता। लेकिन युधिष्ठिर में इतना था कि जो भीम जैसा इंसान को लुटा दिया, जो अर्जुन जैसे को, जो साक्षात इंद्र का दत्तक पुत्र हो, उसको लेटा दिया हो, जो नकुल सहदेव जैसे सूरवीर को लेटा दिया, तो पक्का कोई तो भगवान ही होगा कि जो इतना बड़ा कारनामा कर दिया। तो क्या पूछ यक्ष, तो पता युधिष्ठिर हाथ जोड़ के पूछते कि आप कौन है, और कहते हमका सवाल का जवाब दो। तो कोई और वो भी उतारू हुआ था मार करने के लिए, वो भी वहीं मर जाता और पांचों भाई मर जाते, कहानी हो जाता खत्म। क्या दिखाया कि विपत्ति में पेशेंस रखना, ये वहीं से हमने सीखा है। उसके सवाल का जवाब देते हैं। और तब यक्ष एक और सवाल करता है, कहता है कि तुम बताओ कि तुमको इसमें से कौन सा भाई जीवित चाहिए। वहां पे असली परीक्षा होती है युधिष्ठिर की, जो महाभारत की गतिशीलता से हमें आज के समाज में देखना चाहिए। तो कहते हैं युधिष्ठिर कि आपको अगर किसी एक भाई को जीवित करना है तो आप नकुल या सहदेव को जीवित कर दीजिए। तो सहदेव सबसे छोटा है तो उसको जीवित कर दीजिए, एक कारण। और दूसरा कारण, मेरे पिताजी के 2 पत्नी, मतलब मेरी 2 माँ, एक कुंती एक मांडवी। कुंती का एक बेटा मैं जीवित हूँ, तो माधुरी का भी एक बेटा जीवित होना चाहिए, वरना समाज हमको माफ नहीं करेगा। यहां से क्या सीखा कि वो आदमी वहां पर भी न्याय को देख रहा है सबसे प्रथम। तभी जो युधिष्ठिर है उसको धर्मराज कहा गया है। और आजकल का भाई 1 किलो बोरी के चावल भाई के चुरा लेता है। आजकल हम 1-1 किलो अथी में मार देखे हैं। आजकल तो यह चीज देखे हैं, तुमको देख के आश्चर्य होगा कि अगर तुम्हारी पत्नी खाना निकाल रही है, तुम्हारे थाली में ज्यादा मीट दे देगी और तुम्हारे भाई के थाली में कम मीट देगी, ये तुम देखा होगा। पता ना कोई आदमी मेरी बात भी सेक्री करता हो तो तुम देख लोगे रिश्तेदारी में जाके ये चीज। भाई हमने देखा है अपने आंखों से, अपने गलत बोल रहा हूँ मैं, तुझे बताओ, तुमने देखा होगा, फील किया होगा। तुम्हारे पापा ज्यादा कम कमाते हैं और तुम्हारा चचा ज्यादा कमाता है, चचा का थाली में अच्छा खाना, पापा थाली में कम खराब खा रहा होगा। ये भी हमने इसी परिवार में देखा है। अब फिर कहता है कि कला है घर में, सुख शांति नहीं है, रेस। अब महाभारत देखने पर तुम टीवी लगा बैठ जाते हैं,
पहाड़ देखै छी कोई फायदा ना हो देखला से तोरा आ कोई फायदा ना हो दिन में 3 बार रामचरितमानस पढ़ लेला से, क्योंकि मन में तुम्हारा गुड़ गिट्टी भरा हुआ है, कहाँ तरक्की तुम्हारा हो सकता है। तुम देख रहे हो कि साला दूसरा का बेटा खराब हो जाए, उसका बेटा खराब हो जाए, अब मेरा बेटा अच्छा रहे। अब फिर तुम उम्मीद करो तो बेटा होता है उसका गोल फ्लैग खींच रहा होता है एडवांस एकदम। अब घर पहुंचता है बापू कहता है बाप